प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार नामक बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम रणथंभौर के प्रसिद्ध शासक हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध के बारे में भी विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, राजस्थान में जो मुस्लिम सत्ता की जो नींव है वो मोहम्मद गौरी के समय ही पड़ गई थी। उसके पश्चात मुस्लिम सत्ता को सुदृढ़ करने का कार्य राजस्थान में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया और कालांतर में अलाउद्दीन खिलजी ने ये जो मुस्लिम सत्ता का राजस्थान में प्रसार है इसको स्थायी रूप अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। तबक़ात-ए-नासरी के अनुसार 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गजनी का गवर्नर नियुक्त होता है। इसके 2 वर्ष बाद ही 1175 ईस्वी में उसने भारत पर प्रथम आक्रमण करके मुल्तान पर अधिकार कर लिया। 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पंजाब पर अधिकार कर लिया। इससे पूर्व वह संपूर्ण सिंध प्रांत को विजित कर चुका था। गौरी की विजयों के परिणाम स्वरूप भारत में उसके जो अधिकृत प्रदेशों की जो सीमाएं थी, उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों की जो सीमाएं थी वो अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के राज्य की सीमाओं से जा मिली। अतः दोनों में संघर्ष शुरू हो गया। 1191 ईस्वी में विद्यार्थियों प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ था, जैसा कि आप सब जानते हैं। इस युद्ध में गौरी पराजित होता है। पुनः अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें जो गौरी है वो विजित हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। जब गौरी अजमेर को विजित कर लेता है तो वो अजमेर का राज्य पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज को वापस लौटा देता है। विद्यार्थियों, राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रभाव को सुदृढ़ करने का जो प्रारंभिक कार्य है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। अजमेर में पृथ्वीराज के भाई जो हरिराज था उसने विद्रोह कर दिया और अपने भतीजे गोविंदराज को वहां से खदेड़ दिया। गोविंदराज ऐबक के पास मदद मांगने जाता है तो ऐबक उसकी मदद हेतु आता है और हरिराज के विद्रोह का दमन कर वापस गोविंदराज को अजमेर में प्रतिष्ठित कर देता है। ऐबक जैसे ही वापस लौटता है, हरिराज पुनः विद्रोह कर देता है, दोबारा विद्रोह कर देता है। इस बार ऐबक शक्तिशाली सेना लेकर आता है और उस विद्रोह का निर्ममता पूर्वक दमन कर देता है। हरिराज इस पराजय से अत्यंत ही खिन्न हो गया, उदास हो गया, दुखी हो गया और उसने दुख में आत्मदाह कर लिया। ऐबक ने अजमेर में अपना एक तुर्क सूबेदार नियुक्त कर दिया और गोविंदराज जो था उसको रणथंभौर की जागीर दे दी। इसी दौरान गोविंदराज ने विद्यार्थियों रणथंभौर के चौहान वंश की नींव, जो कि 1154 ईस्वी में रखी थी। महत्वपूर्ण फैक्ट है, रणथंभौर के चौहान वंश की नींव किसने रखी? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंदराज चौहान ने रखी। कब रखी? 1154 ईस्वी में। गौरी ने लौटते समय, जब गौरी राजस्थान से लौट रहा था तराइन के युद्ध के विजय के बाद, तो भरतपुर रियासत के बयाना पर आक्रमण करके उस पर भी अधिकार कर लिया था और बहाउद्दीन को बयाना का अधिकारी नियुक्त किया था। राजस्थान के जिन क्षेत्रों पर तुर्कों का शासन स्थापित हो गया, वहां के राजपूत सरदारों ने गुजरात के चालुक्य नरेश के सहयोग से पुनः अपनी स्वाधीनता का बिगुल बजा दिया। ऐबक ने ससैन्य अजमेर पहुंच राजपूतों व मेवों पर धावा बोला, परंतु ऐबक परास्त हो जाता है और उसने दुर्ग में शरण ली। राजपूतों ने दुर्ग घेर लिया गजनी से। इसी दौरान ऐबक की सहायता एक तुर्क सेना आ जाने से राजपूतों ने घेरा उठा लिया। ऐबक मरते मरते बचा। तत्पश्चात ऐबक के द्वारा गुजरात अभियान किया जाता है और इसी दौरान वो नाडोल, पाली और आबू को भी परास्त कर देता है। ऐबक ने केवल अजमेर को ही इस दौरान अपने राज्य में मिलाया। ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश के प्रारंभिक समय में जालोर के चौहान शासक उदय सिंह ने तुर्कों को खदेड़कर अपना राज्य स्वतंत्र किया। रणथंभौर के चौहानों ने
रणथंभौर को चौहानों ने वापस जीत लिया। अजमेर पर भी राजपूतों का अधिकार हो गया। अलवर बयाना क्षेत्रों पर भी तुर्क नियंत्रण शिथिल हो गया, क्योंकि इल्तुतमिश अपनी प्रारंभिक जो समस्याएं हैं उनमें उलझा हुआ था। जो ही इल्तुतमिश को समय मिला तो ही उसने 1126 ईस्वी में रणथंभौर पर पुनः आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। अगले 2 वर्षों में उसने नागौर, अजमेर, बयाना, तहनगढ़, सांबर, जालोर तथा मारवाड़ की राजधानी मंडोर पर भी अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश ने मेवाड़ के गुहिलों पर भी आक्रमण किया था जैतर सिंह के समय। इन दोनों के बीच भूताला का इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, जो कि संभवतः 1122 से 1127 ईस्वी के मध्य हुआ था। अधिकांश इतिहासकार 1126 ईस्वी पर सहमत है। इस युद्ध में इल्तुतमिश को असफलता हाथ लगी थी जैतर सिंह के विरुद्ध। इल्तुतमिश के लौटते ही रणथंभौर, मंडोर, जालोर, बूंदी इत्यादि जो राजपूत राज्य हैं वो स्वतंत्र हो गए। इल्तुतमिश के शासनकाल में हालांकि अजमेर, सांबर, नागौर, बयाना, मेवात पर तुर्कों का स्थायी नियंत्रण स्थापित हो गया। इल्तुतमिश से जलालुद्दीन खिलजी तक तुर्क राजपूत संघर्ष जारी रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने निर्णायक रूप से राजपूतों को परास्त कर राजस्थान पर तुर्क शासन को स्थापित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी को राजस्थान में सत्ता प्रसार हेतु रणथंभौर, जालोर और चित्तौड़ के राजपूतों से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। अब हम पढ़ते हैं रणथंभौर और दिल्ली सल्तनत। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक अभी हमने पढ़ा था, गोविंदराज था, जिसने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसका जो पुत्र हुआ गोविंदराज का वलन देव, उसने प्रारंभ में सल्तनत के प्रति अपनी स्वाभिमान भक्ति दिखाई, परंतु बाद में वो सल्तनत की अवज्ञा करने लगा। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश का रणथंभौर अभियान होता है। वलन देव जंगलों में भाग जाता है तथा रणथंभौर पर मुस्लिम अधिकार स्थापित हो जाता है। इल्तुतमिश ने अपने कुछ अधिकारी व सैनिक रणथंभौर में नियुक्त करके और इल्तुतमिश दिल्ली लौट जाता है। वलन देव के पश्चात रणथंभौर में प्रहलाद व वीर नारायण नामक व्यक्ति शासक बनते हैं। इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती। इसके बाद वीर नारायण के बाद अगला शासक बनता है बाघभट्ट, जो कि रुकनुद्दीन फिरोज के समय रणथंभौर के आसपास के 7 क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। इल्तुतमिश का जो पुत्र होता है, जो कि उसका उत्तराधिकारी होता है, रुकनुद्दीन फिरोज, उसके समय बाघभट्ट ने रणथंभौर के आसपास के क्षेत्रों पर वापस अधिकार कर लिया था। रजिया के समय रणथंभौर दुर्ग में जो तैनात तुर्क सेना थी, उसकी स्थिति को बाघभट्ट तथा इसके राजपूत जो सिपाही थे, उन्होंने तुर्क सेना की स्थिति को संकटप्रद बना दिया। बाघभट्ट ने इस पर जो रजिया है, उसने मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी के नेतृत्व में रणथंभौर के विरुद्ध अभियान भेजा। बाघभट्ट ने घेरा उठा लिया, क्योंकि उसने दुर्ग का घेरा डाल दिया था। तो अब बाघभट्ट ने दुर्ग का घेरा उठा लिया, और परंतु तुर्कों को निरंतर परेशान करता रहा। इसके जो राजपूत सैनिक थे वो तुर्कों को निरंतर परेशान कर रहे थे। तो इस पर रजिया ने रणथंभौर दुर्ग को अधिकार में बनाए रखने का विचार त्याग दिया, और जो तुर्क सेना थी उसको वापस बुला लिया। तुर्क सेना ने लौटने से पूर्व दुर्ग की जो 4 दीवारी है उसको नष्ट कर दिया। बाघभट्ट ने तुर्क सेना के लौटते ही दुर्ग पर अधिकार कर लिया और इसको अपनी राजधानी बनाकर शासन करने लगा। नासरुद्दीन महमूद के तीसरे वर्ष 1247-48 ईस्वी के दौरान मेवात और रणथंभौर के विरुद्ध सैन्य अभियान होता है, जिसका नेतृत्व बलबन ने किया। मिन्हाजुद्दीन सिराज का कहना है कि बहारदेव, इसने बाघभट्ट का नाम बहारदेव उल्लेखित किया है। बहारदेव का रणथंभौर पर शासन था। इस दौरान राजपूतों ने तुर्कों के सेनानायक मलिक बहाउद्दीन को मार डाला। तुर्क सेना लूटमार करती हुई वापस लौट गई। बलबन जब नागौर के इक्तादार के पद पर कार्य कर रहा था, उस दौरान
53-54 ईस्वी में बलबन ने पुनः रणथंभौर पर आक्रमण किया। चौहान सेना द्वारा कड़ा प्रतिरोध किया गया। बलबन लूट में प्राप्त कुछ घोड़ों और युद्ध बंदियों से संतुष्ट होकर वापस लौट जाता है। 1258-59 ईस्वी में बलबन ने तीसरी बार रणथंभौर के विरुद्ध अभियान किया, सेनानायक मलिक उल नवाब ऐबक के नेतृत्व में, परंतु इस बार भी अभियान पुनः असफल रहा। अर्थात बलबन ने रणथंभौर पर जो 3 अभियान किए, तीनों अभियान उसके असफल ही रहे। बागभट के बाद जयसिम्हा शासक बना। जयसिम्हा अगला शासक बनता है। जयसिम्हा ने अपने जीवन काल में ही अपना जो सबसे छोटा पुत्र था हमीर देव, उसको उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया। अब हम चर्चा करते हैं हमीर देव चौहान के बारे में। हमीर देव चौहान के बारे में जो जानकारी के स्रोत हैं वो इस प्रकार है। अमीर खुसरो, मुस्लिम इतिहासकार अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी की रचनाएं। इसके अलावा नयन चंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य, चंद्रशेखर का सुरजन चरित्र और हमीर हट, जोधराज द्वारा रचित हमीर रासो, ये जो रचनाएं हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इनसे हमें हमीर देव चौहान के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। हमीर की दिग्विजय की नीति। हमीर ने सर्वप्रथम भीमरस के राजा अर्जुन को परास्त किया। हमीर देव के बलवन शिलालेख में हमीर द्वारा मालव नरेश अर्जुन की हस्ती सेना को बलपूर्वक छीनने का उल्लेख मिलता है। हमीर महाकाव्य में अर्जुन को धार शासक भोज का संबंधी बताया गया है। मांडलकृता या मांडलगढ़ से भी हमीर ने भेंट वसूल की। हरविलास शारदा के अनुसार ये जो मांडलगढ़ था ये गद्या मंडला क्षेत्र में था। उज्जैन और धार पहुंचकर तत्पश्चात हमीर दक्षिण की ओर मुड़ता है। उज्जैन और धार नगरी पहुंचकर धार नामक स्थान पर जो परमार शासक भोज था उसको भी हमीर देव ने परास्त कर दिया। विजय अभियान से लौटने पर जब हमीर अपने विजय अभियान से लौटता है तो उसने कोटि यजन यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ का जो राजपुरोहित था वो था विश्वरूप। विश्वरूप के निर्देशन में हमीर देव ने कोटि यजन यज्ञ का आयोजन किया। महत्वपूर्ण फैक्ट है विद्यार्थियों, बलवन शिलालेख में हमीर द्वारा 2 कोटि यजनों का उल्लेख मिलता है। कुल मिलाकर हमीर देव ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े विद्यार्थियों, जिनमें 16 युद्धों में वो विजयी रहा, परंतु 17वें और अंतिम युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। हमीर और दिल्ली सल्तनत। जलालुद्दीन खिलजी हमीर के सफल सैन्य अभियानों से भयभीत हो गया था। वो सल्तनत की सीमा पर शक्तिशाली राजपूत राज्य की स्थापना को सहन नहीं कर सकता था, अतः उसने रणथंभौर पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। अमीर खुसरो के अनुसार मार्च 1291 ईस्वी में सुल्तान जलालुद्दीन ने रणथंभौर कूच किया। हमीर ने मुस्लिम सेना की गतिविधियों व संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु 500 घुड़सवारों का दस्ता भेजा कि जाओ पता लगाओ मुस्लिम सेना क्या क्या गतिविधियां कर रही है और उनकी संख्या कितनी है। तुर्कों ने इन घुड़सवार तुर्कों को इसका पता चल गया और उन्होंने इस दस्ते पर जोरदार आक्रमण किया। 70 राजपूत सैनिक मारे गए, शेष भाग खड़े हुए। प्रारंभिक सफलता से जलालुद्दीन अत्यंत उत्साही हो गया और उसने 100 घुड़सवारों के साथ सेना नायक मलिक खुर्रम, कुर्बेग आलम, अहमद सरजिंदर, इन अपने सेना नायकों को जाई पर अधिकार करने हेतु भेजा, जो कि रणथंभौर के समीप ही पड़ता था। जाई को रणथंभौर के मार्ग की कुंजी भी कहा गया है। हमीर को मुस्लिम सेना के जाई की तरफ बढ़ने की सूचना मिलती है। वह अपने सेना नायक गुरदास सैनी को 10,000 सैनिकों के साथ मुसलमानों की प्रगति रोकने हेतु भेजता है। मुसलमानों को आगे बढ़ने हेतु अपने सेना नायक गुरदास सैनी को भेजता है। सैनी युद्ध में मारा गया। परास्त चौहान सेना भाग खड़ी हुई। मुसलमानों का जाइन पर अधिकार हो गया। सुल्तान
जाई का महल देखने हेतु जाता है दूसरे ही दिन सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी। वहाँ वो भव्य कलाकृतियों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। हिंदुओं के भव्य मंदिर और जो कलात्मक देव प्रतिमाएं थी उनके सौंदर्य से वो अभिभूत हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। परंतु अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण, धर्मांधता के कारण जलालुद्दीन ने जाई के दुर्ग में स्थित भव्य मंदिरों और कलात्मक देव प्रतिमाओं को भूमिसात कर दिया। रणथंभौर इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी का आदेश दे दिया। काफी दिनों के प्रयास के बाद भी जलालुद्दीन को सफलता न मिली तो घेराबंदी उठाने और वापस लौट चलने का आदेश दे दिया। इस अवसर पर महत्वपूर्ण फैक्ट है विद्यार्थियों, सुल्तान के सलाहकार मलिक अहमद चप ने सुल्तान को घेराबंदी जारी रखने और हमीर का मातमर्दन करने हेतु बहुत समझाया, परंतु जलालुद्दीन खिलजी था उसका उत्तर था, ऐसे 10 किलों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। विद्यार्थियों, मारवाड़ी में एक कहावत है, लुंकी ने जब अंगूर हाथ नहीं आवे तो कहवे अंगूर खाटा है। अर्थात जलालुद्दीन जब रणथंभौर के दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं कर सका, असफल रहा, तो उसने ये बात कही कि ऐसे 10 किलों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। वास्तविकता तो ये थी कि रणथंभौर पर अधिकार करना दुष्कर कार्य था। विद्यार्थियों, जून 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन ने दुर्ग का घेरा उठाकर दिल्ली की ओर कूच कर लिया। सुल्तान के लौटने के कुछ समय बाद हमीर ने जाई पर पुनः अधिकार कर लिया। सुल्तान क्रोधित हो जाता है। बढ़नी के मतानुसार क्रोधित सुल्तान ने जाई की तरफ दूसरे सैन्य अभियान का आदेश दे दिया। हालांकि इसका जो वास्तव में जो ध्येय था सुल्तान का, पुनः रणथंभौर पर अधिकार जमाना था, परंतु मुस्लिम इतिहासकारों ने इसको सिर्फ जाई का सैन्य अभियान नाम दिया है। उन्होंने यह नहीं कहा कि रणथंभौर पर अधिकार जमाना उसका जो मूल उद्देश्य था, परंतु जाई में ही हमीर देव के द्वारा कड़ा प्रतिरोध किया गया और मुस्लिम सेना असफल होकर वापस लौट गई। हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी। अब हम पढ़ते हैं हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के विषय में। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण के कारण, क्या कारण थे कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया? डॉक्टर के.एस. लाल का कहना है कि रणथंभौर का जो दुर्ग था, रणथंभौर का जो राज्य था वो दिल्ली के निकट था और अलाउद्दीन अपने निकट इतने शक्तिशाली राज्य को सहन नहीं कर सकता था तथा उसे अधिकृत करने में जलालुद्दीन की असफलता। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की पराजयों का बदला लेना चाहता था। जलालुद्दीन जो उसका चाचा था वो असफल हो चुका था पहले से। रणथंभौर की सुप्रसिद्ध दुर्भेद्यता, जो रणथंभौर का जो दुर्ग था वो अत्यंत ही दुर्भेद्य था तथा जालौर के निकट हुए 9 मुसलमानों के विद्रोह के नेता मोहम्मद शाह और उसके भाई के हबरू को हमीर द्वारा शरण देना। हमीर महाकाव्य व मुस्लिम इतिहासकार ईसामी ने भी यही कारण बताया। विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात अभियान किया था उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में, तो जब गुजरात अभियान से वापस खिलजी की सेना लौट रही थी तो जालौर के निकट जो 9 मुसलमान अर्थात जो वे मंगोल जो कि भारत में ही जलालुद्दीन खिलजी के समय रह गए थे और उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था, तो उनको 9 मुसलमान कहा जाता था। उन्होंने लूट के माल को लेकर विद्रोह कर दिया था, परंतु शाही सेना ने इस विद्रोह को कुचल दिया था। परंतु विद्रोह के नेता मोहम्मद शाह और उसका भाई के हबरू अपने कुछ सैनिकों के साथ हमीर देव चौहान की शरण में चला गया था और हमीर ने उनको शरण दे दी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन विश्वासघाती सेना नायकों को हमीर को लौटाने हेतु आदेश दिया, परंतु हमीर ने शरणागतों को लौटाने से इनकार कर दिया था। इसी कारण कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। जो अन्य जो कारण थे वो थे अलाउद्दीन की विस्तारवादी नीति। अलाउद्दीन महत्वाकांक्षी शासक था, संपूर्ण भारत को अपने विजय में लाना चाहता था, संपूर्ण भारत पर आधिपत्य स्थापित करना चाहता था।
रणथंभौर का सामरिक महत्व था क्योंकि ये मालवा, गुजरात और दक्षिण भारत के मार्ग के बीच में पड़ता था और इसको विजित जो राजस्थान क्षेत्र में पड़ता था, इसको विजय करने बहुत जरूरी था दक्षिण को विजय करने हेतु। हमीर का स्वतंत्र प्रेम, हमीर ने दिल्ली के सुल्तानों को कर देना बंद कर दिया था। चंद्रशेखर कृत हमीर हट के अनुसार महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, रोचक कथा है। अलाउद्दीन के सेना नायक मीर मोहम्मद शाह को सुल्तान अलाउद्दीन की जो मराठा बेगम थी चिमना, इसका दूसरा नाम चिम्माता बानो बेगम भी मिलता है, इससे प्रेम हो गया था मीर मोहम्मद शाह को, जो कि अलाउद्दीन की बेगम थी। इन दोनों ने मिलकर, बेगम और मीर मोहम्मद शाह ने मिलकर अलाउद्दीन को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा, परंतु अलाउद्दीन को समय से पहले ही षड्यंत्र का पता चल गया और उसने सेना नायक को बंदी बनाने का निश्चय कर लिया, मोहम्मद शाह को बंदी बनाने का निश्चय कर लिया। परंतु मंगोल मोहम्मद शाह किसी प्रकार बचकर हमीर की शरण में चला गया। अलाउद्दीन ने हमीर से सेनापति की मांग की तो हमीर द्वारा लौटाने से इनकार कर दिया जाता है। 1299 ईस्वी के अंत में अलाउद्दीन ने बयाना के गवर्नर उलुग खां को रणथंभौर पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। उलुग खां 10,000 घुड़सवारों के साथ रवाना हो जाता है। सुल्तान ने कड़ा के मुफ्ती नुसरत खां को भी अपने सैनिक दस्तों के साथ उलुग खां की सहायता के लिए रणथंभौर जाने को कहा। उलुग खां और नुसरत खां की दोनों की संयुक्त सेनाएं जाइन पर आक्रमण करती है, जो कि रणथंभौर के मार्ग की कुंजी था जाई, और तुर्क सेना ने इस पर जाइन पर अधिकार कर लिया और जी भरकर इसको लूटा। हमीर महाकाव्य के अनुसार हमीर इस समय मुनि व्रत में व्यस्त था, मौन व्रत में व्यस्त था, अतः अपने दो सेना नायकों भीम सिंह और धर्म सिंह को मुस्लिम सेना की प्रगति को रोकने के लिए भेजा। महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, हमीर के सेना नायक कौन थे? भीम सिंह, धर्म सिंह, याद रखना है इसको। राजपूत सेना ने शत्रु सेना पर आक्रमण करके पीछे खदेड़ दिया और लूट में प्राप्त सामग्री के साथ वापस दुर्ग की ओर रवाना हो गए। जब भीम सिंह और धर्म सिंह रणथंभौर के निकट पहुंचे तो उनको वापस सूचना मिली कि शत्रु वापस संगठित होकर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। भीम सिंह सेना सहित वापस शत्रु पर आक्रमण करने हेतु लौटा और उसने धर्म सिंह को दुर्ग लौटने का आदेश दे दिया। उसको कहा कि मैं अकेले ही तुर्क सेना के लिए पर्याप्त हूँ। परंतु उलुग खां ने भीम सिंह को परास्त कर दिया। भीम सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाता है। इसी दौरान विद्यार्थियों, हमीर देव ने असफलता का कारण हम धर्म सिंह को माना कि भाई तुम उसके साथ क्यों नहीं रहे, भीम सिंह के साथ क्यों नहीं रहे। इस कारण धर्म सिंह को असफलता का कारण मानकर उसको अंधा करवा दिया जाता है। इसामी के अनुसार दोबारा रणथंभौर आक्रमण से पूर्व उलुग खां ने हमीर के पास एक पत्र भिजवाया था, अर्थात हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायकों के बीच पत्र व्यवहार हुआ था, जिसमें उलुग खां ने कहा कि यदि हमीर शरणागतों को मौत के घाट उतार दे या उन्हें सौंप दे तो सारी सेनाएं वापस दिल्ली लौट जाएगी। हमीर विद्यार्थियों वचन का पक्का था। शरणागतों को सौंपने अथवा राज्य से निर्वासित करने से उसने इनकार कर दिया। हमीर के मंत्रियों ने भी अंतिम क्षण तक संघर्ष की सलाह दी। अमृत कैलाश द्वारा रचित हमीर बंधन के अनुसार राज्य के बहुत से सेठ साहूकारों तथा महाजनों ने हमीर को शरणागतों को सौंपकर युद्ध टालने की सलाह दी थी, क्योंकि उनका कहना था कि दिल्ली का जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है वो अत्यंत शक्तिशाली है, उसके सामने हम ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। परंतु हमीर ने इन सलाहों पर कोई ध्यान नहीं दिया, वो वचन का पक्का था। हमीर ने उलुग खां को संदेश भिजवाया कि वह सुल्तान से तो शत्रुता मोल नहीं लेना चाहता, उसका सुल्तान से कोई बैर नहीं है, परंतु सुल्तान के बेर से शरणागतों को सौंपने के लिए वह तैयार नहीं है। जब समझौता वार्ता असफल हो जाती है, असफलता के बाद मुस्लिम सेना ने रणथंभौर के दुर्ग
पर घेरा डाल दिया। याहिया बिन अहमद सरहिंदी के अनुसार हमीर के पास 12,000 घुड़सवार, हजारों पदाती और अनेक हाथी थे। अमीर खुसरो का कहना है कि हमीर के पास 10,000 घुड़सवार थे। राजपूत सैनिक दुर्ग की प्राचीरों से मुस्लिम सेना पर निरंतर पत्थर वर्षा करते रहे, क्योंकि उलुग खां और नुसरत खां ने तुर्क सैनिकों के साथ दुर्ग का घेरा डाल दिया था, परंतु राजपूत जो सैनिक थे वो दुर्ग की दीवारों से मुस्लिम सेना पर निरंतर पत्थरों की बारिश करते रहे। इसी दौरान संयोगवश जो मुस्लिम सेना नायक नुसरत खां था उसको एक भारी पत्थर आकर लग गया। नुसरत खां जख्मी हो गया और कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण फैक्ट है कि नुसरत खां की किस दुर्ग के घेरे के दौरान मौत हुई थी? तो रणथंबोर दुर्ग के घेरे के दौरान। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा गया है पूर्व में, तो ध्यान रखना है फैक्ट। राजपूतों के भीषण आक्रमण से घबराकर उलुग खां जाई की ओर लौट जाता है। उसने दुर्ग का घेरा है उठा लिया। जो कि उलुग खां जो कि अलाउद्दीन खिलजी का छोटा भाई था, उसने अपने भाई को युद्ध की रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट मिलने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं विशाल सेना के साथ रणथंबोर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में तिलपत नामक स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी का जो भतीजा था अकत खां, उसने षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र से अलाउद्दीन मरते मरते बचा। अलाउद्दीन ने दुर्ग के ठीक सामने वाली ऊंची पहाड़ी पर अपना शिविर लगा लिया तथा दुर्ग और शिविर के मध्य जो खाई थी, विद्यार्थियों, रणथंबोर दुर्ग अत्यंत दुर्भेद्य था क्योंकि चारों ओर खाई है इसके। तो इस खाई को पाटने का खिलजी ने आदेश दिया अपने सैनिकों को। हमीर ने अलाउद्दीन के सैनिकों के सारे प्रयत्न बेकार कर दिए, अर्थात उसके सैनिकों ने वो खाई पाटने नहीं दी। अलाउद्दीन रणथंबोर का घेरा डाले हुए था। उसी दौरान दूसरी तरफ उसके दो भांजों, बदायूं का सूबेदार उमर खां और अवध का सूबेदार मंगू खां, उन्होंने विद्रोह कर दिया। इसी दौरान हाजी मौला नामक एक अधिकारी ने दिल्ली के कोतवाल का वध करके किसी सैयद को दिल्ली के सिंहासन पर बिठा दिया। शाही सेना द्वारा इन विद्रोहों का सफलतापूर्वक दमन कर दिया गया। विद्यार्थियों, रणथंबोर दुर्ग की 1 वर्ष की लंबी घेराबंदी पर भी अलाउद्दीन को सफलता नहीं मिली, तो अलाउद्दीन ने छल कपट तथा जालसाजी का सहारा लेने का निश्चय किया। अलाउद्दीन द्वारा हमीर देव से संधि वार्ता का प्रस्ताव भेजा जाता है। हमीर देव ने अपने सेना नायक रत्तीपाल को तथा रणमल को खिलजी ने जो संधि वार्ता का प्रस्ताव भेजा था उस हेतु शाही शिविर में पहले रत्तीपाल को भेजा था। जो चौहान साक्ष्य है उनसे पता चलता है कि अलाउद्दीन ने रणथंबोर दुर्ग देने का आश्वासन देकर रत्तीपाल को अपनी ओर मिला लिया और रत्तीपाल ने जाकर रणमल को भी अपनी ओर कर लिया। तो रणमल और रत्तीपाल महत्वपूर्ण फैक्ट है विद्यार्थियों। हमीर देव चौहान के सेना नायक थे। पहले हमने पढ़ा धर्मपाल, धर्म सिंह और भीम सिंह। अब है दूसरे कौन? रत्तीपाल, रणमल। ये विश्वासघात करते हैं हमीर देव के साथ। हमीर देव के विश्वासघाती सेना नायक कौन थे? रत्तीपाल और रणमल। इन दोनों सेना नायकों के विश्वासघात पर भी अलाउद्दीन सरलता से दुर्ग पर अधिकार न कर पाया। लंबे घेरे के कारण विद्यार्थियों दुर्ग में खाद्य सामग्री का भयंकर अभाव हो गया, भयंकर संकट हो गया। खाने पीने की जो सामान था उसका अभाव हो गया। अमीर खुसरो का कहना है, इस पर अमीर खुसरो ने कहा है कि सोने के 2 दानों के बदले में भी चावल का 1 दाना नसीब नहीं हो पा रहा था। कुछ चौहान रचनाओं के अनुसार अलाउद्दीन ने हमीर के एक अधिकारी सर्जन शाह को अपनी तरफ मिला लिया, जिसने गुप्त रूप से खाद्य सामग्री में हड्डियां डाल दी और खाद्यान्नों को अपवित्र कर दिया था। इसी कारण खाद्यान्न संकट है वो उत्पन्न हो गया था। विद्यार्थियों, जो भी कारण रहा हो, दुर्ग के भीतर खाद्यान्नों का संकट हो गया और इस पर हमीर देव ने शत्रु पर अंतिम प्रहार का निश्चय कर लिया। शत्रु पर अंतिम आक्रमण के लिए जाने से पूर्व राजपूत रानियों ने हमीर की रानी
रंग देवी के नेतृत्व में जौहर की चिता में प्रवेश कर दिया। हमीर की रानी के साथ हमीर की पुत्री ने भी जौहर किया। राजपूत सैनिकों ने केसरिया बाना पहन लिया, केसरिया वस्त्र पहन लिया और दुर्ग के फाटक खोलकर शत्रु पर भीषण प्रहार किया। अल्पसंख्यक राजपूत सैनिक अधिक समय तक न टिक पाए। हमीर देव वीरतापूर्वक लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है। शरणागत मंगोल मोहम्मद शाह और कहब्रू भी सुल्तान की सेना से लड़ते हुए मारे गए। इसामी के अनुसार इस युद्ध में राणा हमीर के परिवार का कोई भी सदस्य जीवित बंदी नहीं बनाया जा सका। 11 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया। हमीर महाकाव्य के अनुसार युद्ध में यह एक अविश्वसनीय बात है। हमीर महाकाव्य में लिखा हुआ है कि युद्ध में सफलता की आशा न रहने पर हमीर ने अपने ही हाथ से अपना शीश काटकर भगवान शंकर को अर्पित कर दिया। अविश्वसनीय प्रतीत होता है। हमीर की मृत्यु के साथ रणथंभौर के चौहान वंश का अंत हो जाता है। हमीर के विश्वासघाती जो सेनानायक रणमल और रत्तीपाल है, जिनको दुर्ग देने का लालच अलाउद्दीन ने किया था, परंतु अब अलाउद्दीन अपने वादे से मुकर जाता है। वो कहता है कि तुम अपने शासक के नहीं हो पाए, अपने राजा के नहीं हो पाए तो मेरे क्या होगे। तो सुल्तान ने उनको मौत के घाट उतार दिया। दुर्ग पर अधिकार हो जाने के बाद अलाउद्दीन ने धर्मांधता का प्रदर्शन करते हुए मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दे दिया। अमीर खुसरो के अनुसार, अमीर खुसरो इस पर कहता है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। महत्वपूर्ण फैक्ट है, किस दुर्ग के बारे में कहा था? रणथंभौर दुर्ग के बारे में किसने कहा? अमीर खुसरो ने कहा। क्या कहा? आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। अलाउद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग तथा जाइंग का क्षेत्र उलुग खां को सौंप दिया। उसका जो प्रशासन है उलुग खां को सौंप दिया। रणथंभौर का युद्ध जो है, रणथंभौर का जो साका है, राजस्थान का पहला साका माना जाता है। साका क्या होता है? जिसमें जौहर और केसरिया दोनों घटनाएं होती है, अर्थात राजपूत लड़नाएं जौहर रचाती है तथा राजपूत पुरुष हैं वो केसरिया बाना पहनकर शत्रु सेना पर टूट पड़ते हैं। अपनी अंतिम प्राण रहने तक वो शत्रु से संघर्ष करते हैं। इसको साका कहा जाता है, जिसमें जौहर और केसरिया दोनों घटनाएं साथ में हो। अमीर खुसरो जो प्रसिद्ध मुस्लिम इतिहासकार था, विद्यार्थियों, वो अलाउद्दीन की सेना के साथ था और इस रणथंभौर के युद्ध का वो प्रत्यक्षदर्शी रहा था। हमीर का मूल्यांकन। विद्यार्थियों, हमीर एक वीर योद्धा और कुशल सेनापति था, अर्थात उसने अपनी वीरता का साक्ष्य दिया। उसने अपने जीवन काल में जो 17 युद्ध लड़े थे उनमें 16 युद्धों में उसने विजय पाई थी। इसके अलावा ब्राह्मणों, विद्वानों, कलाकारों का आश्रयदाता था हमीर। विजयादित्य या विजयादित्य नामक प्रसिद्ध विद्वान कवि उसके दरबार में आश्रय प्राप्त था। महत्वपूर्ण है, विजयादित्य किसका दरबारी कवि था? तो हमीर देव चौहान का। भारतीय दर्शन, साहित्य एवं कला का संरक्षक था हमीर देव। शरणागतों का हमीर देव रक्षक था। शरणागतों को किसी भी कीमत पर वो उनकी रक्षा करता था। दृढ़ निश्चयी था हमीर देव, अपने वचन का पक्का था। उसकी दृढ़ निश्चयता पर एक किंवदंती प्रसिद्ध है। किसी कवि ने कहा है, सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदलन फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अर्थात इसका आशय यह है कि सिंह, विद्यार्थियों, एक ही बार संतान को जन्म देता है। सच्चे लोग होते हैं वो बात एक ही बार कह देते हैं जो कहना है। केला जो है एक ही बार फलता है। स्त्री को एक ही बार तेल एवं उपटन लगाया जाता है, अर्थात स्त्री का विवाह एक ही बार होता है। ऐसे ही राव हमीर का जो हट है वो है, वह जो ठान लेता है उस पर दोबारा पुनः विचार नहीं करता। महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों पंक्तियाँ
किसके बारे में कही गई है? हमीर देव की दृढ़ निश्चयता के बारे में। हमीर की चारित्रिक दुर्बलताएं। विद्यार्थियों, डॉक्टर दशरथ शर्मा का कहना है कि जो हमीर देव है उसने अपने शासन के अंतिम वर्षों में प्रजा पर अत्यधिक कर लगाए, जिससे वह अलोकप्रिय हो गया और वह अमानवीय शासक हो गया इस कारण। परंतु हमीर महाकाव्य से पता चलता है कि प्रजा पर अत्यधिक कर लगाने का कारण था वो था कि उसमें धर्म सिंह का हाथ था। धर्म सिंह हमीर से अपना बदला लेना चाहता था, क्योंकि जब वह मुसलमानों से पराजित होकर रणथंभौर लौटा था तो हमीर ने उसको अपमानित करके अंधा करवा दिया था। हमने अभी पढ़ा था, धर्म सिंह को अंधा करवा दिया था। और इसमें जो कर लगाने का जो हाथ है, कर लगाने के पीछे धर्म सिंह का हाथ था, ये हमीर महाकाव्य से पता चलता है। अन्य कारण यह भी बताया जाता है कि सुल्तान अलाउद्दीन जैसे शक्ति संपन्न शासक से दीर्घ काल तक लोहा लेने के लिए धन की आवश्यकता थी और तत्कालीन विषम परिस्थितियों में हमीर ने धन जुटाने का उसके पास अन्य कोई विकल्प नहीं बचा था। अतः उसने न चाहते हुए भी प्रजा पर कर बढ़ाने के लिए उसको विवश होना पड़ा। विद्यार्थियों, डॉक्टर के.एस. लाल ने हमीर का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि हमीर राजपुताना के उन वीर पुत्रों में से है जो अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मुस्लिम आक्रांता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पुनः उसके बारे में यह भी कहा है कि जो हमीर देव था वो अत्यंत ही वीर रहा। उसने जो भी किया हो, कर वगैरह बढ़ाया हो, परंतु फिर भी इन सब चीज़ों से उसकी वीरता को हम दरकिनार नहीं कर सकते, उसकी वीरता को हम कमतर नहीं आंक सकते। विद्यार्थियों, हमीर देव का पराक्रम एवं अपने वचन का पालन करने की दृढ़ता जैसे गुण उस समय सर्वज्ञात थे और वह शरणागतों की रक्षा हेतु कभी भी पीछे नहीं हटा। हमीर जैसे पराक्रमी एवं स्वाभिमानी नरेश के बारे में जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है और उसका व्यक्तित्व तथा कृतित्व आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।